Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen and today we are going to start our chapter number 18 electronics. Electronics जो है वो एक specific branch है physics की which deals with the study of the semiconductors. ज़्यादातर जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी के अंदर और ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. इसमें सारा जो आपके स्मार्ट सिलेबस में सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं. स्पेसिफिकली ये जो अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ द ट्रांजिस्टर्स एज एन एम्पलीफायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ट्रांजिस्टर एज अ स्विच जो है वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. इसके अलावा जो आपका ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 9 है कि अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर, ये इंक्लूडेड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में. नाइट स्विच के तौर पे जो है ये इंक्लूडेड है आपके स्मार्ट सिलेबस में. उसके आगे टॉपिक नंबर 10, 11 एंड 12 ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है अब आपके स्मार्ट सिलेबस में. तो बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह इन डिटेल जो है वो चैप्टर नंबर 18 की स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. तो लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 17 आपने पढ़ा था जिसमें आपने सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिफरेंट सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था, फिजिकल उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी और फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स जो है वो सारी आपने उनकी देखी थी और साथ आपने उनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी देखा और उनका इलेक्ट्रिक बिहेवियर भी देखा. तो उनको लेकर ही चलते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक्स में वहाँ पर आपने जो सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था उसी को हम आगे लेकर चलेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 18 में. द ह्यूज advances in electronics over the recent past are due to the discovery and the use of semiconductors. ज़्यादातर जो एडवांसमेंट हुई है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी में वो हमारी सेमीकंडक्टर्स की को लेकर हुई है, क्योंकि सिलिकॉन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर. जो नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर है, मैंने आपको बताया था कि दो ही सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर्स हैं और ये फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से जो है वो बिलोंग करते हैं. And they are the basic material from which highly sophisticated integrated circuit known as chips, कंप्यूटर की चिप्स हैं, मदरबोर्ड्स हैं, वो सारी इसी से बनते हैं जिनमें मेमोरी जो है वो स्टोर होती है. सो द यूज़ ऑफ द चिप्स इन एनालॉग एज वेल एज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म्स ऑफ द ब्लैक बॉक्सेस. और जो भी ज़्यादा डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी डिवाइस की जो स्टोर होती है वो उनके ब्लैक बॉक्सेस में स्टोर होती है. और वो ब्लैक बॉक्सेस जो है जहाँ पे उनकी मेमोरी स्टोरेज होती है वो सिलिकॉन के जो है बेसिकली वो बनते हैं विच इज़ अ बेसिक सेमीकंडक्टर. और इन दिस चैप्टर ये जो है आपका चैप्टर है ये बेस करता है प्राइमरी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी स्कूल फिजिक्स. और हम इसमें जितनी भी बेसिक इंट्रोडक्शन है सेमीकंडक्टर्स के बारे में इंशाल्लाह उसको हम कवर करेंगे इस चैप्टर नंबर 18 में इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो आपका टॉपिक नंबर 18.1 है कि व्हाट इज़ अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ अ पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. पीएन जंक्शन क्या होता है? जंक्शन हम कहते हैं किसी चीज़ के जोड़ को, जब दो चीज़ों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसको हम जंक्शन कहते हैं. पीएन जंक्शन का मतलब है ये ऐसा जोड़ है जिसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को जो है वो जोड़ा जाता है और उसको फिर हम पीएन जंक्शन कहते हैं. आपने लास्ट चैप्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर्स भी देखे थे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स भी देखे थे कि ये दोनों आर्टिफिशियली मैन मेड सेमीकंडक्टर्स हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. और इन दोनों को जब आप जंक्शन के जरिए से जोड़ के जरिए से आपस में जोड़ लेते हैं तो उसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं. सो अब पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन. अब हम इस देखते हैं कि पीएन जंक्शन बनता कैसे है. जब आप सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई सा भी नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर लेते हैं जो कि फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है, तो इज ग्रोन इन सच अ वे दैट इट्स वन हाफ इज डोप्ड विद अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी. आपने देखा था कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में जब हम डोपिंग कराते हैं अपने नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर की, चाहे जर्मेनियम की बात कर लें चाहे सिलिकॉन की बात कर लें, तो फिर उस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, वो एक आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर बन जाता है जिसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. और दूसरा हाफ उन्होंने कहा है कि अगर आप उसको उसकी डोपिंग करा दें विद अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी. पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से आपने देखा था ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की एग्जांपल थी जैसे एल्यूमिनियम है आपका, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में ज़्यादातर हम आर्सेनिक की बात करते हैं विच बिलोंग्स टू द फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल. ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें आप डोपिंग कराते थे वो थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते थे, जबकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में जितने हम एलिमेंट्स देखते हैं जिसके साथ उसकी डोपिंग कर रहे हैं वो फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं. जर्मेनियम और सिलिकॉन इटसेल्फ खुद जो है वो फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते थे. तो इस तरह विद द हेल्प ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन हम डोपिंग की मदद से दो तरह के सेमीकंडक्टर्स आर्टिफिशियली मैन मेड सेमीकंडक्टर बना सकते थे, पी टाइप और एन टाइप. पी टाइप तब बनते थे जब हम उसकी डोपिंग कराते थे नेचुरल
सेमीकंडक्टर की डोपिंग कराते थे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ, और एन टाइप आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर तब बनते थे जब हम नेचुरल सेमीकंडक्टर की डोपिंग कराते थे विद द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के साथ। तो ये चीज़ें उन्होंने आपको बताई हैं कि आप चूंकि जंक्शन बना रहे हैं पी टाइप और एन टाइप का, तो आधा हाफ उन्होंने कहा उसको डॉप कराएं आप ट्राइवेलेंट के साथ, और दूसरा आधा हाफ आप डॉप कराएं उसका एन टाइप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ, यानी एन टाइप आपने बनाना है उसको, तो फिर दूसरा हाफ जो है वो उसका आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ जो है वो डॉप कराएंगे ताकि वो जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज द पीएन जंक्शन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है यानी जिसके ऊपर तमाम इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस की बुनियाद रखी जाती है वो पीएन जंक्शन है। इनको हम डायोड्स भी कहते हैं। तो इट्स एन रीजन कंटेन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि नाम से जाहिर है एन का मतलब होता है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। नेगेटिव टाइप का मतलब है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे मौजूद होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं। अब एन टाइप रीजन है जो कि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर को शो करता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एन टाइप रीजन के अंदर वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप रीजन के अंदर जो हैं वो आपके होल्स होंगे, क्योंकि होल्स वहाँ पर कम तादाद में पाए जाएंगे, तो इसलिए वो वहाँ पर मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इन एन टाइप रीजन। एन टाइप रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में जबकि होल्स माइनॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जब हम पी रीजन की बात करते हैं पॉजिटिव टाइप, तो उसमें होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पर एग्जिस्ट करेंगे। और जहां होल्स मेजॉरिटी पी में चूंकि होल्स पॉजिटिव टाइप है ना, तो होल्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है बिकॉज होल्स आर द वैकेंसी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स कहीं से अपनी जगह छोड़ के जाते हैं तो उनकी जो खाली जगह है उनको हम होल्स कहते हैं। तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी में होंगे और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पर बिहेव करेंगे। सो जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जंक्शन, जैसे ये जोड़ बन जाए पीएन जंक्शन का, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन डिफ्यूज इनटू द पी रीजन। एन टाइप के पास चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो डिफ्यूज कर जाएंगे रैंडम मोशन की वजह से, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी पी टाइप रीजन की तरफ डिफ्यूज कर जाएंगे। हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की है एन टाइप रीजन में, तो वो फिर एन से पी की तरफ जाएंगे डिफ्यूजन के प्रोसेस में, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ उनकी रैंडम मोशन होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिफ्यूजन अ रीजन इज formed around the junction in which charge carriers are not present। और इसके नतीजे में, इस डिफ्यूजन के नतीजे में एक खास रीजन बन जाएगा इन दोनों के दरमियान में, यानी पी टाइप और एन टाइप के दरमियान में। अगर ये पी टाइप इस तरफ एन टाइप मटेरियल और ये पी टाइप मटेरियल है, तो इन दोनों एन और पी के दरमियान में डिफ्यूजन हो रही है एन से पी की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम एन साइड टूवर्ड्स पी साइड, तो बीच में एक रीजन बन जाएगा इन दोनों के दरमियान में। वो जो बीच में इन दोनों के दरमियान में रीजन बन जाएगा उस रीजन का नाम होता है डिप्लीशन रीजन। उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का मतलब हो जाता है जम होना, डिप्लीट होना। जब दो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं उनका डिप्लीट होना, जम होने को हम डिप्लीशन कहते हैं। सो दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। ये जो उन दोनों के दरमियान में बना है, इन दोनों जोड़ के एन टाइप और पी टाइप के दरमियान में। इन दिस फिगर ब्लू डॉट्स रिप्रेजेंट्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द स्मॉल सर्कल्स शोज द होल, वेयर एज द सर्कल्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस शो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विच कॉन्स्टिट्यूट द डिप्लीशन रीजन। ड्यू टू charge on these ions, a potential difference develops across the depletion region. Its value is 0.7 volt in case of silicon and 0.3 volt in case of germanium। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, MCQs में पूछी जाती है। ये वो फिगर की बात करें इस वाली में जिसमें दो रीजन्स हैं, P रीजन है और N रीजन है। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि N साइड पे ये जो पॉजिटिव रेड आपको नज़र आ रहे हैं ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो ब्लू कलर्स में आपको नज़र आ रहे हैं ये नेगेटिव आयंस को शो कर रहे हैं। पॉजिटिव जो आपको रेड बॉल्स नज़र आ रहे हैं ये पॉजिटिव आयंस को शो कर रहे हैं और ब्लू बॉल्स जो हैं वो नेगेटिव आयंस को शो कर रहे हैं। तो ये वो आपको दिखा रहे हैं कि रैंडम मोशन यहाँ पे हो रही है और एक रीजन बन गया है इन दोनों पी टाइप और एन टाइप के दरमियान में, जहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में डिप्लीट हो रहे हैं। इस रीजन का नाम है डिप्लीशन रीजन। और इस डिप्लीशन रीजन में उन्होंने कहा है कि यहाँ पे फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा।
चूंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन रहे हैं तो यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बन रहा है, तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0.7 वोल्ट होगा इन केस ऑफ सिलिकॉन और 0.3 वोल्ट होगा इन केस ऑफ जर्मीनियम। दिस पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर, इसको हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं, रुकावट। ये एक ऐसी रुकावट होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एन से पी में नहीं जा सकता या कोई भी होल पी से एन की तरफ नहीं जा सकता जब तक कि वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर लेता। यानी ये खास किस्म का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इस डिप्रेशन रीजन के क्रॉस बन रहा है, इसकी वजह से एक पोटेंशियल बैरियर एक जनरेट हो जाएगा विच स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द पी रीजन। अगर हम चूंकि इधर सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं एन से पी की तरफ, तो ये जो एक बैरियर बन गया, ये देखें पॉजिटिव साइड आ गई है सारी इधर एन के स्टार्ट में, तो मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी में नहीं जा सकता, और पी की तरफ जो है वो नेगेटिव आयंस इकट्ठे हो गए, तो मज़ीद कोई इलेक्ट्रॉन, ये जो बैरियर है इसकी वजह से वो स्टॉप कर देगा फर्दर डिफ्यूजन पर, फर्दर डिफ्यूजन के प्रोसेस को, मज़ीद डिफ्यूजन के प्रोसेस को रोक देगा, और फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी की तरफ नहीं जा सकेगा। तो ये वो पोटेंशियल डिफरेंस की खास वैल्यू होती है सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मीनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो ये आपको पी एन जंक्शन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो जो है हम एक डिप्लीशन रीजन की हमने इसमें डेफिनेशन पढ़ी कि व्हाट इज डिप्लीशन रीजन। ठीक है, डिप्लीशन रीजन वो रीजन होता है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि आप देख सकते हैं जितने पॉजिटिव आयंस हैं टुवर्ड्स द एन साइड, उतने ही नेगेटिव आयंस जो है वो टुवर्ड्स द पी साइड है। तो यहाँ पे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेगेटिव आयंस अगर कलेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स पी साइड, तो 10 ही पॉजिटिव आयंस कलेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द एन साइड। तो जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, तो इस डिप्लीशन रीजन पर इटसेल्फ कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जम होके डिप्लीट हो गए हैं। लेकिन इसकी वजह से खास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो जाता है इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, जिसकी वैल्यू आपने देखी है कि दो तरह की वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0.7 भी हो सकती है, 0.3 वोल्ट भी हो सकती है इस बैरियर की वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल कि क्या वो सिलिकॉन है या वो जर्मीनियम है। अब इसमें दो नई डेफिनेशंस आपने ये सारी बातें पढ़ी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किनको कहते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स किनको कहते हैं, पीएन जंक्शन का क्या मतलब होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, पोटेंशियल बैरियर की सिलिकॉन के लिए क्या है, जर्मीनियम के लिए क्या है। अब नई जो डेफिनेशन आ रही है इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग, उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइसिंग कहते किसको हैं। बाइसिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई बैटरी सप्लाई कर देते हैं, जैसे अब ये पीएन जंक्शन है, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का जोड़ लगाया हुआ आपने, और जब आप इसको बाहर से एक्सटर्नल बैटरी दे रहे हैं, ये देखें एक्सटर्नल बैटरी जो है वो एक सेल या एक बैटरी जो भी आप इसके साथ लगा रहे हैं उसका एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है। आप पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव के साथ यानी पी टाइप को पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को अगर नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह से फ्लो करती है। तो ऐसी बाइसिंग को हम कहते हैं, बाइसिंग का मतलब है टू कनेक्ट अ बैटरी इन अ सर्किट। जब आप बाइसिंग, व्हाट डू यू मीन बाय बाइसिंग? सो बाय बाइसिंग वी मीन, बाइसिंग का मतलब क्या है, टू कनेक्ट अ बैटरी और अ सेल, जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, टू कनेक्ट अ बैटरी इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में बैटरी का जो कनेक्शन है उसको जब आप कनेक्ट करते हैं उसे हम बाइसिंग कहते हैं। अब ये बाइसिंग दो तरह से हो सकती है, फॉरवर्ड बाइसिंग भी हो सकती है और रिवर्स बाइसिंग भी हो सकती है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पी टाइप को पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को नेगेटिव से लगाते हैं, तो यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो फिर कन्वेंशनल करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करती है और उसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग का नाम देते हैं, और उसके नतीजे में मैक्सिमम करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करेगी। और जब मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, इसीलिए इसके रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से जो है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। जो फॉरवर्ड बाइसिंग के नतीजे में जो रेजिस्टेंस आता है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ यू कैन राइट डाउन दैट V इज इक्वल टू आई आर। ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है ओहम्स लॉ का। आर रेजिस्टेंस होता है, आई करंट होती है, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो आर शुड बी इक्वल टू V ओवर आई। ठीक है, अगर आपने इसकी रेजिस्टेंस निकालनी होती है ओहम्स लॉ के मुताबिक, तो आप V ओवर आई करके निकाल सकते हैं। V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है, I जो है वो करंट को शो करती है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग के नतीजे में चूंकि मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है तो रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम, और उस मिनिमम रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे स्मॉल r से शो कर रहे हैं, और F भी लिखा हुआ है छोटा सा उसके सबस्क्रिप्ट में, ताकि पता चले ये फॉरवर्ड बाइसिंग के नतीजे में ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। सो RF इज इक्वल टू
डेल्टा वी एफ ओवर डेल्टा आई एफ। डेल्टा वी एफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस फॉरवर्ड के नतीजे में, और पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका करंट का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो फॉरवर्ड के नतीजे में। तो इस तरह से आप इस रिलेशन को राइट डाउन कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो यहाँ से आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर द फॉरवर्ड बाइसिंग के नतीजे में। जब पीएन जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बाइसिंग दी है तो आप रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम एंड करंट शुड बी मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम फ्लो करेगी फॉरवर्ड के नतीजे में, और उस वक्त रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम फ्लो करेगी। सो व्हेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ पीएन जंक्शन सच दैट द पी साइड इज पॉजिटिव एंड एन साइड विद नेगेटिव आप कनेक्ट करेंगे, देन दिस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइज एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन एंड टू द होल्स इन द पी रीजन। दोनों मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को, इलेक्ट्रॉन्स जो कैन रीजन में मेजोरिटी में होते हैं और होल्स जो कि पी रीजन में मेजोरिटी में होते हैं, दोनों को वो एनर्जी देगी ताकि मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो कर सके। व्हेन दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर। क्यों एनर्जी चाहिए? क्योंकि इस बैरियर को क्रॉस कर सकें। वो जो डिप्लीशन रीजन की वजह से वो जो पोटेंशियल बैरियर है वो कम से कम हो, उस बैरियर को वो इजीली क्रॉस कर सके। एंड द करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पेयर्स, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट है वो मिली एम्पेयर्स की करंट को ही हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा करंट कह सकते हैं। सो ये मैक्सिमम जो इधर करंट है वो फ्यू मिली एम्पेयर्स की होगी जो कि फ्लो करेगी अक्रॉस द पीएन जंक्शन। इन दिस स्टेट द पीएन जंक्शन इज सेट टू बी फॉरवर्ड बायस्ड, और इस वक्त हम इसे फॉरवर्ड बायस कहेंगे। द वेरिएशन ऑफ द करंट थ्रू द जंक्शन विद द बायस वोल्टेज कैन बी स्टडीड बाय द सर्किट। ये मैंने आपको सर्किट की मदद से ये दिखा दिया। आप इधर भी देख सकते हैं कि देयर इज एन एप्रिशिएबल करंट थ्रू द डायोड व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। ये पीएन जंक्शन है। अब मैंने जैसे आपको कहा आप इसे डायोड भी कहते हैं, और जब आप इसके साथ एक मिली एम मीटर लगा लेते हैं सीरीज में, और एक वोल्ट मीटर आपने लगाया है इसके पैरेलल में टू मेजर द वोल्टेज, मिली एम मीटर आपने लगाया टू मेजर द करंट इन मिली एम्पेयर्स, ठीक है, और वोल्ट मीटर आपने लगाया है इन पैरेलल टू मेजर द वोल्टेज कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और फिर आपने इसको वेरिएबल एक रेजिस्टेंस दिया और उसके साथ वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया हुआ है 0 से लेकर 3 वोल्ट तक का। तो जब आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि मिली एम्पेयर में करंट जो है वो इसमें फ्लो करती है फॉरवर्ड बाइसिंग के नतीजे में। जब पी को आप पॉजिटिव के साथ और एन को नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में मिली एम्पेयर्स में करंट फ्लो करती है, और उसकी वजह से जो आपकी रेजिस्टेंस है उस वक्त वो मिनिमम होगी आर एफ, इसीलिए स्मॉल आर से आप इसे शो करेंगे विच इज इक्वल टू डेल्टा वी एफ ओवर डेल्टा आई एफ। इन दिस इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पीएन जंक्शन व्हेन इट इज कंडक्टिंग। द वैल्यू ऑफ आर एफ इज ओनली फ्यू ओहम्स। ये इतनी स्मॉल रेजिस्टेंस है कि इसकी वैल्यू सिर्फ जस्ट फ्यू ओहम्स के बराबर है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग इसके ऑपोजिट है। ये फॉरवर्ड बाइसिंग का आप ग्राफ भी देख सकते हैं इसके नीचे। ये कैसा करंट जो है वो फ्लो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। जब आप करंट मिली एम्पेयर में, मैंने आपको बताया यहाँ पे जो मिली एम्पेयर की करंट ही है वही इसकी मैक्सिमम करंट है, और जब करंट ये जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कि विद द इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस द करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। बट ये कब हो रहा है? जब आपकी रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल स्मॉल रेजिस्टेंस जो है वो फ्लो कर रही है, मिनिमम रेजिस्टेंस जो कि ओनली फ्यू ओहम्स है फॉरवर्ड के नतीजे में। तो ये फॉरवर्ड का ग्राफ उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब रिवर्स बाइसिंग पीएन जंक्शन में व्हेन एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ पीएन जंक्शन सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, यानी ऑपोजिट कनेक्शन अब आपने करना है, और नेगेटिव टर्मिनल को अब आपने पी के रीजन के साथ लगाना है। तो पीएन जंक्शन इज सेट टू बी रिवर्स्ड बायस। तो उस वक्त जो बाइसिंग होगी उसको हम रिवर्स बायस कहेंगे। उस वक्त जो पीएन जंक्शन होगा उसकी बाइसिंग आपने रिवर्स कर दी है। रिवर्स का मतलब है उसकी पी साइड को आपने नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ लगाया और उसकी एन साइड को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ लगा दिया, लाइक दिस। नेक्स्ट पेज पे इसकी डायग्राम है इस तरह से। अब ये देखेंगे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल पीएन जंक्शन है। अब आपने पी को क्या कर दिया नेगेटिव के साथ और एन को लगा दिया है पॉजिटिव के साथ। अब इस केस में जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत वाइड हो जाएगा। ये याद रखें, जब डिप्लीशन रीजन यानी कि पोटेंशियल बैरियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कम से कम करंट फ्लो करेगी। अब इस केस में यही इसकी सर्किट डायग्राम इस तरह से है कि ये पीएन जंक्शन आपका एन और पी, उसी तरह से आपने अब जो करंट इसमें है माइक्रो एमीटर अब आप लगाएंगे क्योंकि इसके नतीजे में बहुत स्मॉल करंट फ्लो करेगी, जस्ट इन फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स जो है वो अब करंट फ्लो करेगी। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आपने वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा दिया इसके साथ। ये याद रखें, जब भी हमने किसी सर्किट में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता है तो करंट को मेजर करने के लिए हमेशा हम एम मीटर को लगाते हैं सीरीज में टू द सर्किट, और वोल्टेज मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर हमेशा लगाते हैं पैरेलल टू द सर्किट। बाकी वही कनेक्शन है, आपने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है कैपिटल आर, और रेजिस्टेंस इस केस में बहुत ज़्यादा होगी, और जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस आपने अब सप्लाई किया हुआ है वेरिएबल विच इज़ फ्रॉम 0 to 30 वोल्ट का एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस आपने इसको सप्लाई किया हुआ है। तो ये इसकी, और इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का होगा। ये इसकी ग्राफिकल पिक्चर आप देख सकते हैं कि इस वक्त अब कोई भी, ये सारी रिवर्स करंट है,
जो कि इस केस में फ्लो करेगी, बहुत स्मॉल करंट फ्लो करेगी क्योंकि बैरियर बहुत बड़ा हो गया। जब ह्यूज बैरियर हो जाएगा, ऑपोजिट कनेक्शन आपने लगाया है पी का नेगेटिव के साथ एन का पॉजिटिव के साथ, तो बैरियर बहुत चौड़ा हो गया। जब पोटेंशियल बैरियर बहुत वाइड हो जाएगा तो उस केस में बहुत स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करेगी, जिसको आप रिवर्स करंट का नाम देते हैं। तो ये नेगेटिव साइड पे आप देख रहे हैं, ये रिवर्स करंट इस केस में फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये इसकी ग्राफिकल आउटपुट है, ग्राफिकल पिक्चर है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है और नेगेटिव ही साइड पर करंट आप देख रहे हैं इसकी होगी, और इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा इन द केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग। ये जो तीनों डायग्राम्स हैं ये रिवर्स बाइसिंग के नतीजे में आप बना सकते हैं। और फॉरवर्ड बाइसिंग की जो आपने पिक्चर्स यहाँ पे बनाई थी वो ये 3 थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉरवर्ड बाइसिंग और ये इसकी सर्किट डायग्राम थी फॉरवर्ड बाइसिंग की, और ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम रिवर्स बाइसिंग का उनका इन दिस सिचुएशन नो करंट फ्लोज। अब नो करंट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, यहाँ पर नो करंट का मतलब है बिल्कुल मिनिमम करंट फ्लो करेगी, ड्यू टू द मिनिमम करंट फ्लो करेगी, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। वो जो स्मॉल लीकेज करंट है वो मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करेगी। सो इन दिस सिचुएशन नो करंट फ्लोज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। होएवर अ वेरी स्मॉल करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स करंट अब फ्लो करेगी। अब दोनों में फर्क आप देखें, फॉरवर्ड बाइसिंग के नतीजे में फ्यू मिली एम्पेयर्स में करंट फ्लो कर रही थी, जबकि रिवर्स बाइसिंग के नतीजे में माइक्रो एम्पेयर्स में अब करंट फ्लो करेगी अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू द फ्लो ऑफ द मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स। फॉरवर्ड बाइसिंग के नतीजे में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो कर रही थी, जबकि रिवर्स बाइसिंग के नतीजे में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से अब करंट फ्लो कर रही है। इट इज़ नोन एज रिवर्स करंट, और इस करंट का नाम होगा रिवर्स करंट, या इसको हम लीकेज करंट का भी नाम देते हैं। सो द वेरिएशन ऑफ द रिवर्स करंट विद अप्लाइड बायस वोल्टेज कैन बी स्टडीड बाय द सर्किट। वो जो मैंने आपको नेक्स्ट दिखाया है वो विच शोज दैट द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पी एन जंक्शन, इट कैन बी सीन दैट एज द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to the reverse current quickly rises to the saturation value I naught. As the reverse voltage is further increased, the reverse current remains almost constant. उस वक्त जो रिवर्स करंट है वो तकरीबन कांस्टेंट रहेगी, यानी मज़ीद एक ख़ास पॉइंट तक तो आप देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्ट एक आप उसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं रिवर्स वोल्टेज को, तो एक ख़ास पॉइंट तक आई नॉट जो है वो कांस्टेंट है। और उसके बाद मजीद आपने हेयर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड इज़ वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओम, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू ये देखें ख़ास रिवर्स वोल्टेज के ऊपर जाकर करंट जो है उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ आया है। -25 वोल्ट के बाद जब आप उसको मज़ीद नेगेटिव रिवर्स जो है वोल्टेज देते हैं तो उसके बाद उसकी रिवर्स करंट में इंक्रीज़ आता है। तो ये इसका ग्राफिकल आउटपुट है। और क्योंकि इस वक्त रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, सेवरल मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये एक अनदर डिफरेंस आ गया। तो 3 तो मैंने आपको क्लियर कट डिफरेंस आपको बता दिया। पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में पी को पॉजिटिव के साथ एन को नेगेटिव के साथ लगाते हैं, जबकि रिवर्स बाइसिंग में पी को नेगेटिव के साथ और एन को पॉजिटिव के साथ लगाते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया। सेकंड डिफरेंस मैंने आपको बताया कि इन फॉरवर्ड बाइसिंग आपकी द करंट विल फ्लोज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करती है, जबकि आपकी रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो कर रही है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंस आया है, मेन डिफरेंसेस की हम बात करें कि इन फॉरवर्ड बाइसिंग आपकी जो आपने देखा था कि करंट मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही थी और रेजिस्टेंस मिनिमम थी। फॉरवर्ड बाइसिंग में अगर आप देखें तो करंट जो है वो कैसी थी, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही थी, और उस वक्त रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मिनिमम रेजिस्टेंस थी। जो करंट थी वो मिली एम्पेयर्स में थी और रेजिस्टेंस फ्यू ओम्स में थी। जबकि रिवर्स बाइसिंग के नतीजे में अब आप देख रहे हैं कि करंट जो है वो वेरी स्मॉल लीकेज करंट है, नेगेटिव करंट है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट है इन जस्ट फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर, जबकि इसमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम है विच इज़ सेवरल मेगा ओम्स। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के नतीजे में। और उसकी ये भी आप एक और डिफरेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि डिप्लीशन रीजन जो है फॉरवर्ड बाइसिंग के नतीजे में देयर इज़ ऑलमोस्ट नो डिप्लीशन रीजन। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई डिप्लीशन रीजन या बिल्कुल ना होने के बराबर डिप्लीशन रीजन है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग, जबकि रिवर्स बाइसिंग के नतीजे में देयर इज़ अ ह्यूज डिप्लीशन रीजन बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप रीजन। तो ये भी एक वजह हो सकती है। सो एज द रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विद विच दे क्रॉस द डिप्लीशन रीजन आल्सो इंक्रीजेज टिल इट इज सफिशिएंट टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। और जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वो भी इंक्रीज करती है वोल्टेज की वजह से।
तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने की वजह से चूंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आता है, जब आप उसकी रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वोल्टेज की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से फिर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी ऑफ द मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स, वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वो डिप्लीशन रीजन को जो है वो क्रॉस कर देंगे और टिल इट इज सफिशिएंट टू ब्रेक अ कोवलेंट बॉन्ड, जब तक कि उसका कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक ना कर दें, यानी उसकी बॉन्ड को ब्रेक करना। जैसे देखें आप बढ़ाते जा रहे हैं, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन करंट की कांस्टेंट वैल्यू चलती आ रही है, लेकिन एक खास पॉइंट पे आके जैसे ही आप वोल्टेज पहुंचेगा -25 वोल्ट से आगे जाएगा वोल्टेज, तो साथ ही रिवर्स करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। एज द कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो है वो इसमें जनरेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल के पेयर्स बनते जाते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, इस पीएन जंक्शन में आप देखेंगे। थस मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स बिगिन टू, जहाँ पे मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो बिगिन टू मल्टीप्लाई, ड्यू टू विच द रिवर्स करंट बिगिन टू इंक्रीज, मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स में इजाफा होता जाएगा। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड मिनोरिटी। मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब है कि पी के पास नेगेटिव चार्ज कैरियर्स और एन के पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, ये मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स है, और वो इंक्रीज होते जाएंगे ड्यू टू विच द रिवर्स करंट जो है वो भी इंक्रीज होगी, और टिल अ पॉइंट रीच्ड व्हेन द जंक्शन ब्रेक्स डाउन एंड द रिवर्स करंट राइजेस शार्पली। ये इस तरह से रिवर्स करंट शार्पली जो है वो इंक्रीज करेगी। आफ्टर ब्रेक डाउन द रिवर्स करंट विल राइज टू वेरी हाई वैल्यू विच विल डैमेज द जंक्शन, और अगर आप मजीद इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो ये रिवर्स करंट इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि ये जंक्शन को, पीएन जंक्शन को डैमेज कर सकती है। सो पीएन जंक्शन इज आल्सो नोन एज अ सेमीकंडक्टर डायोड। ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, चूंकि दो चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव को आपने कनेक्ट किया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप को जोड़ लगा के जंक्शन बनाए, इसको हम डायोड भी कहते हैं सेमीकंडक्टर, एंड हु सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से है। पी को आप इस तरह से ट्रायंगल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं और एन को एक लाइन से शो करते हैं। सो पीएन जंक्शन को आप इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी इस फिगर में आप देख रहे हैं कर सकते हैं। सो द एरो हेड रिप्रेजेंट्स द पी रीजन, एंड ये जो एरो का आपको नजर आ रहा है निशान इस तरह से बड़ा ट्रायंगल की शेप, ये आपका पी रीजन है, और उसको आप एनोड कहते हैं, क्योंकि पी पॉजिटिव को शो करता है तो इसको आप एनोड भी कहते हैं, पी रीजन को यू कैन से इट एज एनोड, और जो एन रीजन जिसको आप लाइन से शो करें इसको आप कैथोड भी कह सकते हैं। सो यू कैन कॉल इट एज अ कैथोड। सो द वर्स जो आपकी वर्टिकल लाइन है, सीधी लाइन, ये जो रिप्रेजेंट कर रही है एन रीजन को, एंड इट इज़ नोन एज कैथोड, इसको आप कैथोड भी कहते हैं क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस, और जब डायोड की आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, यानी पी को पॉजिटिव के साथ और एन को नेगेटिव के साथ, तो फिर करंट जो है वो एरो की डायरेक्शन में फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी, लाइक कन्वेंशनल करंट जिस तरह फ्लो करती है, और मैक्सिमम करंट उस वक्त फ्लो करती है और उस वक्त रेजिस्टेंस मिनिमम होती है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये जितने पॉइंट्स हमने आज पढ़े हैं पीएन जंक्शन के बारे में, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं इसके अंदर बहुत सारी, कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है, मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, और बाइसिंग क्या है, उसे फॉरवर्ड बाइसिंग क्यों कहते हैं, रिवर्स बाइसिंग क्यों कहते हैं, उनमें वैल्यू ऑफ करंट और जो रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन आपको देखने में मिला है। इन सारी बातों को आप आई होप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी कोई बात समझ में ना आए और कोई बात आपको मुश्किल लगे तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको लेक्चर की वाकई अच्छी समझ आ गई हो तो आप यू कैन प्रेस द लाइक आइकन आल्सो, आप लाइक आइकन को हिट कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, जितने से जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today students. Thanks for your attention. Take care. Allah Hafiz.